हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे ब्लड प्रेशर। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था परिसंचरण तंत्र, धमनी, स्राव, ब्लड, ये सारी डिटेल हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब है आपका ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब या रक्तचाप। तो ये है आपका रक्तदाब। लास्ट वीडियो में आप धमनी पढ़ चुके हैं, सिरा पढ़ चुके हैं और केशिकाएं भी पढ़ चुके हैं। तो ये है आपका रक्तदाब। क्या होता है? जो रुधिर वाहिकाएं होती हैं, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, यानी उन पर जो प्रेशर लगता है, रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब उत्पन्न होता है, उसी दाब को हम क्या कहते हैं? रक्तदाब कहते हैं। और ये दाब सिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक लगता है, यानी सिराओं में कम और धमनियों पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। सामान्य मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है वो कितना होता है? 120 Hg/80। और ये किस में होता है? मिलीमीटर। और ये भी मिलीमीटर। और क्या होता है? Hg। Hg किसको रिप्रेजेंट करता है? मरकरी, पारे को। नेक्स्ट है रक्तदाब के प्रकार। एक है आपका प्रकुंचन दाब और दूसरा है आपका अनुशीतलन दाब। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन सा? आपका प्रकुंचन दाब। सबसे पहले प्रकुंचन दाब। हृदय के संकुचन से उत्पन्न दाब के कारण धमनी में रक्त बहता है और इसे प्रकुंचन दाब कहते हैं। सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm/Hg होता है। अब सबसे पहली बात है संकुचन दाब। संकुचन दाब का एक दूसरा नाम होता है जिसको कहते हैं सिस्टोलिक रक्तचाप। सिस्टोलिक प्रेशर भी इसको कहते हैं हम। या तो प्रकुंचन दाब कह लो या संकुचन दाब कह लो या फिर इसको सिस्टोलिक प्रेशर भी कह देते हैं। अब देखिए होता क्या है। संकुचन क्या होता है? संकुचन मतलब है हृदय के धड़कन के दौरान धमनियों में जो रक्त मापा जाता है, जो प्रेशर मापा जाता है, जो रक्तचाप मापा जाता है, उसी को कहते हैं आप संकुचन दाब। और ये कब मापा जाता है? जब हृदय के जो निलय होते हैं, अभी हार्ट हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे, जब हार्ट के जो निलय होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सिकुड़ने की कंडीशन में। जो हार्ट के निलय हैं उनकी सिकुड़ने की कंडीशन में, जब हार्ट के निलय सिकुड़ते हैं तो ब्लड क्या होता है? धमनियों में तेजी से पंप करता है। और उस कंडीशन में जो रीडिंग होती, जो ऊपरी रीडिंग होती है, वो होता है आपका प्रकुंचन दाब, जो कितना होता है? 120 mmHg। दूसरा है आपका कौन सा? दूसरा है आपका अनुशीतलन। वो कौन सा था? सिस्टोलिक। और ये हो जाएगा आपका, इसको कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। और प्रकुंचन को क्या कहते थे? सिस्टोलिक प्रेशर। इसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। हृदय में शिथिलन के कारण धमनी में रक्तदाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी जब क्या हो? हार्ट क्या हो? रेस्ट की पोजीशन में हो
हार्ट रेस्ट बिटवीन बीट्स। तो धमनी में रक्त दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और उसी को क्या कहते हैं हम, अनुशीतलन दाब कहते हैं। अनुशीतलन दाब लगभग कितना होता है, 80 mmHg। एक हो गया आपका डायस्टोलिक और एक हो गया आपका सिस्टोलिक। अब नेक्स्ट है आपका कौन सा, ये है आपका पादपों में परिवहन। पौधों में पर्यावरण से गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं। पौधे पर्यावरण से गैस के रूप में क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे पदार्थ लेते हैं। फिर भी उनको किसकी जरूरत होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, लौह, मैग्नीशियम, इन सब की आवश्यकता फिर भी उन्हें खाद्य पदार्थों, पोषक पदार्थों आदि के निर्माण के लिए होती है। ऐसे अनेक पदार्थ मृदा में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध रहते हैं। ये पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा क्या कर लिए जाते हैं, पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। पादप परिवहन तंत्र दो प्रकार के जटिल ऊतकों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से ऊतक होते हैं तुम्हारे, एक होता है जाइलम, दो प्रकार की, एक दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का क्या, ऊतक को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। जाइलम यह ऊतक तंत्रों द्वारा अवशोषित जल एवं खनिज लवणों को, अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों जैसे तना, पत्तियों, पुष्प आदि तक पहुंचाता है। कौन, जल। दूसरा कौन सा है, फ्लोएम। यह ऊतक तंत्र पत्तियों में निर्मित खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण पौधे के विभिन्न भागों एवं जड़ों में करता है। जाइलम जल और खनिज लवणों को पहुंचाता है और फ्लोएम खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण करता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट टॉपिक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।